हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में दो चैप्टर कवर करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस टाइप के जेईई एडवांस में रिसेंटली बच्चों को क्वेश्चंस पूछे गए वो किस टाइप के क्वेश्चंस थे। उसके बाद में बच्चों कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस में तुम्हें अपनी तरफ से भी कराने वाला हूं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, काफी मजा तुम्हें सेशन में आने वाला है। तो देखो पैटर्न अपना वही रहेगा, पहले हर एक क्वेश्चन को बच्चों खुद के माइंड से सोल्व करने की ट्राई करना, देखना कि तुम उस क्वेश्चन को किस अप्रोच से कर रहे हो। ठीक है, मेन चीज क्या होती है कि बच्चों जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-3 अप्रोच से सोल्व हो जाते हैं काफी सारे क्वेश्चंस। तो मेन चीज क्या है कि हम उसको किस टेक्निक से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी अप्रोच जो वो ज्यादा एफिशिएंट है, तो इन सब चीजों के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। तो चलिए देखो, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया था, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 9। तो अब देखो सबसे पहले जैसे x रेज़ टू पावर 9 यहां पे कोफिशिएंट पूछा, तो अपने दिमाग में क्या आया कि यहां पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों क्या आएगी, जब सारे x आपस में मल्टीप्लाई होंगे वो x की हाईएस्ट पावर होगी। अब x की पावर 9 देखो कैसे कैसे बन सकता है। अब x की पावर 9 बनने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो यहां पे जो एक टर्म होगी 1 प्लस x रेज़ टू पावर 9, उसमें क्या लो, उसमें तुम x की पावर 9 लो। क्या लो बच्चों, x की पावर 9, और उस x की पावर 9 को यहां पे जितने भी ब्रैकेट लिखे हैं उनमें सभी में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबको 1 इंटू 1 इंटू करेंगे तो लास्ट में x की पावर 9 ही बचेगा। तो एक तो अपने पास में आ गया, यहां से x की पावर 9 का कोफिशिएंट कितना है, 1। क्लियर फंडा। चलिए अब और देखो x जो वो कैसे कैसे बन सकता है। x की पावर, अब दो टर्म्स में देख लो बच्चों, यहां से x की पावर 1 हो, यहां से x की पावर 1 हो, और यहां से x की पावर 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो और बाकी हर जगह 1 से मल्टीप्लाई हो जाएं, तब भी ये बच्चों कितना बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट भी 1 आएगा। एक क्या बन सकता है, x की पावर 2 x की पावर 7 आपस में मल्टीप्लाई हो, बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई, तो अगेन ये भी कितना बन गया, 1। और देखो पॉसिबिलिटी बच्चों, x³ और x6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x की पावर 4 और x की पावर 5 जो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो दो टर्म्स के तो यही कॉम्बिनेशन है अपने पास में कि दो ब्रैकेट से x वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाए और बाकी सारे ब्रैकेट से बच्चों 1 मल्टीप्लाई हो, तब ऐसा। अब 3 टर्म से भी तो 9 बन सकता है ना, वो देखो कैसे कैसे बनेगा। x की पावर 1 ले लो, फिर एक बार x की पावर 2 ले लो, और फिर एक बार क्या ले लो बच्चों, x की पावर 6 ले लो यहां से, तब भी अपने पास में कितना बनेगा, ये 9 बनेगा। बाकी सब ब्रैकेट से 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और कैसे कैसे बन सकता है, x की पावर 1, x की पावर 3, तो ये देखो कितना आ गया 4, और ये यहां से x की पावर 5, एक x की पावर 1, x की पावर 4, और ये लीजिए बच्चों x की पावर 4, तब भी बन जाएगा। और देखो x की पावर 4, तो देखो अपने पास में दो तो होंगी नहीं ना, एक ही जगह x की पावर 4 है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन अपने पास में बच्चों पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और देखो कैसे कैसे बन सकता है, x की पावर सपोज यहां पे अगर 2 ले लें, यहां पे x की पावर 3 ले ले, और यहां पे x की पावर 4 ले ले, तो भी बच्चों, और हर जगह कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है, 1 आता जा रहा है। हर जगह कोफिशिएंट जो अपने पास में कितना आ रहा है, 1 आता जा रहा है। ठीक बात ये इतनी, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो। अब 4 टर्म से देखो, 4 टर्म से कभी x की पावर 9 आएगा क्या, 4 टर्म लोगे तो उसमें मिनिमम सम जो वो कितना आता है अपने पास में, 4 3 7 2 9 10 आता है। इसका 4 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे कभी x की पावर 9 नहीं बनेगा। और तो यही बच्चों अपने पास में सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी जब अपने पास में क्या आएगा, x की पावर 9। हर जगह कोफिशिएंट 1 है, तो टोटल देख लो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हुए, वही क्या आ जाएगा अपने पास में, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 9। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बच्चों, लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x² तुम्हें फाइंड करना है। जेईई एडवांस 2016 में बच्चों पूछा गया था। तो देखो यहां से कोफिशिएंट 1 प्लस 2x प्लस x², तो x² का जो कोफिशिएंट आया वो बच्चों कितना आया, 1 प्लस, अब 1 प्लस x की पावर है, देखो 1 प्लस x की पावर n में कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r क्या आता है, NCR, तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 2 क्या आएगा, NC2। तो यहां से देखो ये मिलेगा 3C2, आगे से मिलेगा 4C2, यहां से मिलेगा 49C2, यहां से मिलेगा 50C2, बट साथ में बच्चों यहां पे m² भी अपने को मिलेगा। अब देखो इस टर्म का, ये जो अपने पास में सीरीज लिखी है, इसका सम तुम्हें बच्चों फाइंड करना आना चाहिए। कैसे सम फाइंड करोगे इसका, देखो ये जो 1 है इसको तुम क्या 3C3 लिख सकते हो,
अरे बोलो यस और नो बच्चों, 3C3 लिखा जा सकता है इसको। अब यहां पे एक टर्म बनती हुई नजर आ रही होगी NCR, क्योंकि बच्चों इसमें फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होता है, N प्लस 1CR। तो ये लीजिए 4C3 4C2, आगे वाली टर्म फिर से 5C2, ये अपने पास में चलता जाएगा। फिर से NCR प्लस NCR माइनस 1, तो लास्ट तक जाके बच्चों क्या बनेगा, 49C3 प्लस 49C2 प्लस 50C2 M स्क्वायर, और ये बच्चों अपने को गिवन था 3N प्लस 1 51C3। क्लियर फंडा। अब देखो फिर से NCR प्लस NCR माइनस 1 क्या होगा, N प्लस 1CR, यानी 50C3। 50C3 का मतलब बच्चों 50 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट 50C2 दैट इज 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू M स्क्वायर। 51C3 3N प्लस 1 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये बच्चों अपने पास में ऐसा आ गया। अब देखो टर्म्स को कैंसिल आउट कर दो, क्या क्या टर्म्स जो है वो यहां से कैंसिल आउट होगी, 50 49 50 इंटू 49 50 इंटू 49 50 इंटू 49, हर जगह से कैंसिल आउट। ये लीजिए 2 2 2 भी कैंसिल आउट, क्या बचा 48 बाई 3 दैट इज 16 प्लस M स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बच्चों देखो यहां से कितना बन रहा है अपने पास में 17 बनता हुआ नजर आ गया कि 17 बनेगा यहां पे 17, तो ये आ गया 17 इंटू में 3N प्लस 1। ये कैलकुलेशन बच्चों एक बार और चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अपने पास में 1 प्लस 50C2 था और 49 M स्क्वायर था, साथ में 51 50 49, ये ऐसे ही बनेगा ना, ये से 3 टाइम्स कैंसिल हो तो ये ऐसे ऐसे चीजें आ जाएंगी ना। तो अब देखो ये क्या आ रहा है, यहां से M स्क्वायर की वैल्यू 51N, ये बच्चों आ रहा है साथ में देखो 17 माइनस 16 1। अब देखो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, आसान था यहां तक, बट ये लास्ट में डाल के इसने ट्विस्ट दे दिया। अब देखो क्या बोला था, n अपने को फाइंड करना है और m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों n की यहां से क्या वैल्यू डालें, n की वैल्यू 1 डालो, n की वैल्यू डालने पे m एक परफेक्ट स्क्वायर अपने पास बनना चाहिए। 1 डालोगे तो 52 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 2 डालोगे तो भी नहीं होता, 5 डालोगे तो होता है बच्चों। n की वैल्यू अगर तुम 5 डालते हो तो m देखो m स्क्वायर 256, यानी m जो वो कितना आएगा अपने पास में 16 और n इज इक्वल टू 5। तो लास्ट में देखो क्वेश्चन इजी था, बट लास्ट में जाके उसने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया कि लास्ट में जाके भी अपने को सोचना पड़ रहा है कि इसकी वैल्यू जो हम क्या ले। क्लियर बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो एक और अपने पास में इस टाइप के क्वेश्चन जो वो भी काफी बार पूछे जाते हैं। तो ये यहां पे देखो क्या फाइंड करना है तुम्हें, r इज इक्वल्स टू जा रहा है, ये अपने पास में लिखा हुआ 10CR का स्क्वायर इंटू r, ऐसा लिखा हुआ बच्चों। r की वैल्यू इसके अंदर कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके 10 तक। इसका समीकरण जब भी r स्क्वायर आ रहा है तो पहले बच्चों उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीखो। r इक्वल्स टू 1 to 10, एक 10CR है उसको हमने ऐसे का ऐसा रखा, एक जो 10CR है उसको बच्चों मैंने लिख दिया 10/r 9CR माइनस 1। अरे ये फॉर्मूला होता है ना NCR इक्वल्स टू N/R, N माइनस 1CR माइनस 1। ये करने के पीछे लॉजिक समझो कि अपना मेन पर्पस क्या होता है कि यहां पे जो r वेरी कर रहा है उस r को हम कैसे हटा सकते हैं। तो ये लीजिए हमने इसको हटा दिया, 10 को बच्चों बाहर ले लो, ये बन गया 10CR इंटू 9CR माइनस 1, r इज इक्वल्स टू 1 to 10। अब इसको तो फाइंड करना आसान, देखो r की वैल्यू डालते जाओ तो ये क्या बनेगा, 1 डाला तो 10C1 इंटू में 9C8, 2 डालोगे तो क्या बनेगा 10C2 इंटू में 9C7, 3 डालोगे तो 10C3 इंटू में 9C6। अब देखो बच्चों यहां पे एक चीज कॉमन आ रही है कि जो बेस में इसका सम 8 + 1 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9। इसका मतलब क्या है कि दो एक्सप्रेशन तुम्हारे पास लिखे हैं, 1 + x की पावर 10 और 1 + x की पावर 9। अब इसमें बच्चों तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 9।
यही फाइंड करना है। अब तो इजीली कर सकते हो, ये 1 प्लस एक्स की पावर 19 बच्चों तुम्हारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें से एक टर्म अपने पास में गायब है, कौन सी, 10c0 इंटू में 9c0, तो उसको अपने को क्या करना है, वापस से माइनस करना है। ये बच्चों इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जेईई एडवांस में भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिफिकल्ट, कुछ इजी क्वेश्चंस भी बच्चों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखो इसमें क्वेश्चन इतना बड़ा सा देके वो माहौल बना देता है कि आधे बच्चे पहले डर जाते हैं, बट बच्चों डरना नहीं है, क्वेश्चन को पहले देखो, समझो, उसको सोल्व करना स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को, सोचो उस पे। ये बोला गया कि b जो है वो अपने पास में ग्रेटर देन 1 है, b1 b2 से लेके b101 तक सभी 1 से बड़े हैं। सपोज r इन AP, ये अपने पास में बच्चों नंबर जो वो AP में गिवन है, अगर ये एपी में गिवन है तो क्लियरली पता है कि इसका अगर लॉग हट जाए b1 b2 b3 अप टू b101, ये किस में आएंगे, जीपी में। इतना तो पता होना चाहिए। कैसे, देखो 3 टर्म लेके देख लो, 3 टर्म अगर एपी में है तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, b2 इज इक्वल्स टू log e b1 प्लस log e b3, log, तो यहां से क्या आ गया, b2 स्क्वायर इक्वल्स टू b1 b3, यानी ये सारे नंबर्स किस में हो गए, जीपी में। क्लियर, आगे चलो, विद द कॉमन डिफरेंस log e2, कॉमन डिफरेंस भी बच्चों यहां पे दे दिया, तो इसका जो कॉमन रेशियो आएगा वो अपने पास में कितना आ जाएगा। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक, नहीं। आगे चलो, a1 a2 के बारे में भी कुछ बोला गया है कि a1 a2 जो AP में है, सच दैट a1 इज इक्वल्स टू b1 a51, तो इसकी बच्चों 51st टर्म निकल सकती है ना, a1 प्लस 50d इज इक्वल्स टू, ये क्या है, b1 प्लस 50d, क्योंकि ये अपने पास में जीपी में था, ये जीपी में था, ठीक है, तो ये जीपी में था, तो इसकी 50 टर्म बच्चों क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू r रेस टू पावर, ये देखो जरा यहां पे r की वैल्यू 2 रेस टू पावर n माइनस 1, बस। अब यहां पे बोला गया t जो है वो गिवन है b1 प्लस b2 से लेके b51, और ये क्लियरली पता है कि ये क्या है, तुम्हारे पास में जीपी लिखी है, तो इन 50 टर्म्स का सम बच्चों इजीली फाइंड कर सकते हो, यहां से ये सम भी फाइंड कर सकते हो, दोनों को कंपेयर कर दो। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या, ऑलरेडी तुम इस टाइप के क्वेश्चन जो वो इसी क्वेश्चन को कर भी चुके होगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अब तक, ठीक है बच्चों। तो ये देखो मैंने तुम्हें थोड़ा सा दिखाया कि रिसेंटली किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए। अब बच्चों जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस है, सारे एक से एक, तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार तुम खुद से ट्राई करना, बहुत मजा आएगा बच्चों तुम्हें, ठीक है। चलिए, अब देखो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसके अंदर, क्योंकि देखो क्वेश्चन को पहले सोचो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो, अप्रोच तो पता होनी चाहिए ना कि कहां से स्टार्ट कहां से करें। तो एक जब सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आता है, जब उसमें डिनोमिनेटर में टर्म्स जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आती हैं, जब उसमें टर्म्स जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आती हैं, तो बच्चों क्या करना होता है, अरे बोलो क्या करना होता है, उसको डिफरेंस की फॉर्म में लेके आना होता है, लेके आते हैं। चलिए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ, ये आ गया बच्चों 5 रेस टू पावर k माइनस 4 रेस टू पावर k माइनस 5 रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस 4 रेस टू पावर k प्लस 1। बट अभी बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, ऊपर भी तो 20 रेस टू पावर k चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चों की डिफरेंस की फॉर्म में हम कैसे टर्म्स को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये देखो, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 रेस टू पावर k से, और यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 5 रेस टू पावर k प्लस 1 से, अब देखो जरा क्या आएगा, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहां से बच्चों क्या बनेगा, 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 रेस टू पावर क्या आ गया, 2k प्लस k, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4 रेस टू पावर k प्लस 1 इंटू 5 रेस टू पावर k, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अगेन 5 रेस टू पावर 2k प्लस k, और माइनस में 4 रेस टू पावर k इंटू में 5 रेस टू पावर k प्लस 1, तो ये तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट है ना। और यहां से बच्चों अपने पास में देखो जरा क्या आ रहा है, एक जगह प्लस आएगा, यहां पे अपने पास में प्लस आ गया। अब क्या करोगे, अब दोनों जगह से कुछ कॉमन ले लो, 4 रेस टू पावर k इंटू 5 रेस टू पावर k, तो यहां से 5 बच गया, यहां से माइनस 4, ये क्या है, बैलेंस्ड है सब। चलिए k इक्वल्स टू 1 टू n, फर्दर बच्चों क्या किया जाए, k की वैल्यू डालना स्टार्ट करो। ये आ गया बाहर है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बच्चों k की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आ गया, 5 अपॉन 5 माइनस 4, माइनस यहां पे 1 डाला तो 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फिर 2 डाला तो 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, माइनस 5 क्यूब अपॉन 5
5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ये इस टाइप से अपने पास में चलता जाएगा। क्लियरली बच्चों तुम्हें दिख रहा होगा कि अल्टरनेटिव टर्म जो वो कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर यहां से फर्स्ट टर्म बच रही है तो लास्ट से कौन सी टर्म बचेगी, लास्ट टर्म। तो ये आ गया फाइनली लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये बच्चों क्या लिखा हुआ है 1 माइनस यहां पे n डाल दो तो 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस 4 रेज़ टू पावर n प्लस। अब ये एक लिमिट का क्वेश्चन बन चुका है, बहुत ही आसान सा बच्चों। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये देखो बच्चों यहां पे क्या बनेगा 1 माइनस, इसको जब भी n इनफाइनाइट को टेंड करता तो हम ट्राई करते हैं कि नंबर जो 1 से छोटा बने। 1 से छोटा कब बनेगा, जब यहां से मैं 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 5 रेज़ टू पावर n प्लस। ठीक है, ये सॉरी यहां पे ये कितना आ रहा है 5 अपॉन में 5 माइनस 4, ये 5 आ रहा है बच्चों, ये 5। ठीक है, इतनी चीज। चलिए ये अब ये जब भी 1 से छोटा नंबर होगा उसकी पावर इनफाइनाइट क्या होगा 0। तो ये पार्ट बच्चों क्या बन गया, ये पार्ट अपने पास में 0, 1 माइनस 0 1, 1 अपॉन 1 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू फाइनल आंसर बच्चों इसका क्या आ जाएगा अपने पास 4। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखो यहां पे x की पावर 6 में इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चों इसके रूट्स तो हम देखो ऐसे तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, बट हाँ कुछ एक टर्म्स को तुम ऑब्जर्व जरूर कर सकते हो। अरे बेटा जी इस टर्म को ऑब्जर्व करो। देखो इसके अलावा जो टर्म बची वो क्या है 2 इंटू 1000 माइनस एक्स 1000 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1। ये कौन सी टर्म है दिस प्लस। ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा ये मेरे को एक जीपी बनती हुई दिख रही है, एक जीपी है बच्चों। ये क्या एक जीपी तुम्हें भी दिखी क्या, अरे ये इतनी एक जीपी दिखी क्या, बोलो यस और नो। एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म x है और जिसका कॉमन रेशियो कितना है 10x²। तो इसका सम तो हम लिख सकते हैं ना, कैसे a इंटू r का मतलब क्या था 10x² रेज़ टू पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 दैट इज 10x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है अपने पास c। ये क्या है, ये 1000 इंटू एक्स की पावर 6 ही तो है और यहां पे भी ये लिखा है, तो दोनों जगह से कॉमन ले लो। 1000 एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 कॉमन लिया बच्चों, तो ये क्या आया 2 प्लस x अपॉन 10x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये अगर 0, एक तो ये पार्ट 0, तो यहां से तो x की पावर 6 जो वो कितना आ गया 1 अपॉन 10 क्यूब, यानी x² इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। बट बच्चों x अपने को इस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं है, तो यहां से इसको सोल्व करो। ये एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है क्या 20x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों क्वेश्चन खत्म है, सोल्व कर लो। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा है 20x²। ये सॉरी यहां पे माइनस में 2 है ना, माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 160 ये कितना आ रहा है 20 इंटू 2 40 160 डिवाइडेड बाई 40। तो ये फाइनली आ गया देखो -1 प्लस अंडर रूट 161 डिवाइडेड बाई 40। यही तो अपने को चाहिए था, इसी फॉर्मेट में तो ये आ गया। तो m की वैल्यू कितनी है -1, n की वैल्यू कितनी है 161, r की वैल्यू कितनी है 40। तो 160 प्लस में 40 बच्चों क्या आंसर आ जाएगा इसका 200। अरे क्लियर है क्या फंडा, बोलो बोलो क्लियर है, मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का तुम्हारे सामने। अब देखो जब भी इस टाइप से लिखा है तो इसका मतलब क्या 1/1 प्लस 1/√2। तो एक ये ऐसी सीरीज है जिसका सम हम ऐसे डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर सकते, एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बच्चों इसकी हम बता सकते हैं। इसीलिए इसने क्या पूछा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने से फाइंड करवाया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसके हम फाइंड नहीं कर पा रहे तो दो टर्म सोचो, एक इससे थोड़ी छोटी एक इससे थोड़ी बड़ी, और ऐसी टर्म सोचनी है जिनका सम हम फाइंड कर सके। तो देखो 1/√k को बच्चों क्या लिख सकते हो तुम 2/√k प्लस √k।
1 अपॉन अंडर रूट के, जो उसको ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? अरे बोलो, कोई कंफ्यूजन? अब मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2 अपॉन रूट ऑफ के प्लस 1 प्लस रूट के। बच्चों इनमें से बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। और ये अपने पास में देखो, अब अगर मैं समेशन ले लूं 1 अपॉन अंडर रूट के, और यहां पे भी समेशन ले ले बच्चों 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ के प्लस 1 प्लस रूट के जो वो कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 80 तक। के यहां पे भी जा रहा है 1 से लेके 80 तक। अरे ठीक बात इतनी, तो इनका समेशन जो वो भी ये बड़ा होगा अपने पास में। अब इसका समेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे? इसको बच्चों रैशनलाइज कर दो, माइनस के अपॉन रूट ओवर के प्लस 1 माइनस, इस टाइप से इसको रैशनलाइज कर दो। तो देखना जरा, ये लीजिए 2 बाहर, नीचे वाला तो सिंपल क्या बन गया? 1। ऊपर वाले में बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, के की वैल्यू 1 डालोगे तो ये मिलेगा √2 माइनस 1, के की वैल्यू 2 डालोगे तो √3 माइनस √2 से लेके कहां तक जाएगा? 80 डालेंगे तो √81 माइनस √80। फिर से अल्टरनेटिव टर्म्स जो वो क्या होती जाएंगी? कैंसल आउट। तो ये लीजिए √2, यहां से फर्स्ट ब्रैकेट से अगर सेकंड टर्म बचती है तो लास्ट ब्रैकेट से कौन सी टर्म बचेगी बच्चों? फर्स्ट टर्म। तो ये देखो यहां से आ गया -1 √81। √81 बच्चों कितना होता है? 9 माइनस 1 8, यानी s जो है वो a कंडीशन आ गई इज ग्रेटर देन 60। अब बच्चों एक और टर्म अपने को सोचनी पड़ेगी जो कि क्या हो? इससे छोटी। तो फिर से देखो 2 अपॉन अंडर रूट के प्लस अंडर रूट के। अब हम यहां पे भी एक टर्म लिखते हैं, अपॉन में रूट के प्लस में रूट ऑफ के माइनस 1, ऐसा लिखा हमने। अब बच्चों कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है कि यही वाला नंबर अपने पास बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां पे क्या ले लें? दोनों का समेशन ले लो। यहां पे ये आ गया k इज इक्वल टू 1 to 80, ये आ गया बच्चों k इज इक्वल टू 1 to 80। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? देखो इसको भी सोल्व करोगे तो आंसर जो वो अपने पास में आ जाएगा, आंसर जो वो भी अपने पास में क्या होगा? आ जाएगा। बट अगर मान लो कि k की वैल्यू हम यहां पे 1 ले लेते हैं, k की वैल्यू 1 लेंगे तो देखो क्या होगा? यहां पे अपने पास में क्या बनेगा? 1 + 1 2, 2/2 1। ठीक है, 2/2 कितना आ गया? 1 आ गया। और यहां से भी बच्चों k = 1 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। बट ऐसे अगर तुम सेम इसी वे से अगर इसको सोल्व करते जाओगे तो हम एक प्रॉपरली रेंज जो वो नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इसमें से एक बार जब k की वैल्यू 1 होगी तो ये अपने पास में कितना बनेगा? k की वैल्यू बच्चों जब 1 होगी तो इसमें अपने पास में कितना बनेगा? 1। तो 1 को हम एक बार को अलग लिख लेते हैं और यहां पे k जो उसको स्टार्ट कर देते हैं 2 से लेके 80 तक, और इसको रैशनलाइज भी कर देते हैं साथ में। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? √k माइनस में √k माइनस। अरे क्लियर है क्या? अब देखो तुम इसको अगर k = 1 से स्टार्ट करते तो देखोगे कि हम एग्जैक्टली इसकी रेंज जो वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। वो खुद से करके देखना बच्चों, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं बता भी दूंगा क्या होगा। अब वैल्यू डालने स्टार्ट करो तो √2 माइनस √1, फिर √3 माइनस √2 से लेके लास्ट वैल्यू अपने पास में जाएगी बच्चों √80 माइनस में √79। अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसल आउट किया तो ये देखो जरा, ये यहां से ये क्या बन गया? √80 माइनस 1। और एक अपन ने 1 जो वो अलग कर लिया था, एक 1 अलग कर लिया था, तो एक 1 प्लस √80 का मतलब 8 पॉइंट समथिंग, 8.5 से ज्यादा होगा। -1 किया तो 7.5 से ज्यादा होगा। अरे बोलो यस और नो? 7.5 से वो ज्यादा होगा। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7.5 से ज्यादा ही होगा ना कुछ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 15 से थोड़ा ज्यादा आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या आएगा? 15 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 15 से थोड़ा ज्यादा आएगा और इसमें अगर बच्चों हमने 1 ऐड कर दिया, क्या कर दिया हमने? इसके अंदर अगर 1 ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? ये 1 ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा? 16 पॉइंट समथिंग, ये 15 पॉइंट समथिंग, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो यार 16 पॉइंट समथिंग। यानी s जो है इसने क्या बोला कि 16 से ज्यादा है। और सॉरी यहां पे देखो 16 कैसे बन रहा है? k की वैल्यू हमने जब 1 डाली थी तो क्या अलग बाहर किया था? 2 बाहर किया था ना, तो ये 2 प्लस आ रहा है, 2 प्लस आ रहा है हर जगह से, 2 प्लस आ रहा है, 2 प्लस आ रहा है, तो ये 17 पॉइंट समथिंग आ गया। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि k जो वो s जो वो अपने पास में 16 से बड़ा है। समझना ध्यान से,
एस जो बच्चों क्या है 16 से बड़ा बट छोटा है अपने पास में, छोटा है किससे, किससे छोटा है 17 पॉइंट समथिंग से छोटा है। अब देखो अपने को क्या चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों यहां से कितना आएगा 16 से बड़ा, 16 से बड़ा और 17 पॉइंट समथिंग से छोटा। तो इसके देखो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां से पॉसिबल हो रहे हैं। क्या क्या पॉसिबल हो रहा है, देखो एक बार ये कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना, मतलब सब ठीक लिखा है ना। ये यहां से कितना आया था 9 माइनस में 1, यानी कि ये बन गया अपने पास में 16 से ग्रेटर, और ये भी 16 पॉइंट समथिंग बनना चाहिए। तो हमने क्या किया k इक्वल्स टू 1 इसके अंदर डाला, तो एक एक को हमने बाहर ले लिया, ये एक ही आएगा, एक ही आएगा बच्चों, ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है अपने पास में, ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट समथिंग। तो 16 पॉइंट समथिंग से छोटा और 16 से बड़ा ऐसा अगर कोई एक नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों ऑलवेज क्या आएगा अपने पास 16। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्या बोला हमने, देखो इस वाले पार्ट को फिर से समझना कि 1 क्यों ऐड किया। अपने पास में स्टार्टिंग में था 1/√k, इसका समेशन हम फाइंड कर रहे थे। k जो था वो जा रहा था अपने पास में कहां से कहां तक बच्चों, 1 से लेके ये जा रहा था अपने पास में 80 तक। हमने अब k की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 1 बन गया। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, अरे बोलो यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? k की वैल्यू 1 डाल के 1 बाहर ले लिया और इसको 2 से इनफाइनाइट, तो अब ये मैं पूरी की पूरी जो 2 से इनफाइनाइट में बच्चों इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो ये पूरा 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, ठीक है। एक बार फिर से अगर बच्चों तुम खुद से भी सोल्व करके देखना इसको, सेम यही चीज है। और ये 1 हमने अलग करने के पीछे लॉजिक क्या बताया, अब देखो जैसे मैंने यहां पे बोला कि ये 16 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 18 से भी छोटा होगा, 20 से भी छोटा, सबसे छोटा ही होगा। तो जब ये तुम अगर ऐसा काम नहीं करोगे, जब k की वैल्यू अगर 1 से ही स्टार्ट कर दोगे, तो ये यहां पे नंबर जो 17 पॉइंट समथिंग या 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 16 से लेके फिर 18 पॉइंट समथिंग में तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएंगे ना अपने पास में। अरे समझ पा रहे हो? तो हम तो वो वैल्यू फाइंड करेंगे ना कि जो मोर एक्यूरेट हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहां तक? चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन जो वो भी काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये जो अंदर वाला पार्ट है यहां पे वेरी कौन कर रहा है, m वेरी कर रहा है। तो इसको हम सबसे पहले यहां पे भी m वेरिएबल और यहां पे भी m वेरिएबल है, तो हम ट्राई करते हैं कि दोनों में से किसी एक जगह से हम m को गायब कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते। देखो p इज इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ m इज इक्वल्स टू p to n। NCM बच्चों क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n माइनस m फैक्टोरियल, फिर m फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल इंटू में m माइनस p फैक्टोरियल। कुछ टर्म कैंसल आउट होती हुई नजर आई क्या, m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल को। अब देखो n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल अपने पास आ रहा है। अगर बच्चों अपने पास में नीचे n माइनस p फैक्टोरियल और बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ncp बनेगा और ncp के अंदर m नहीं आ रहा है, और अगर m नहीं आ रहा तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। अरे आ रही है बात समझ? देखो इस वाली टर्म को देखो, ये यहां से यहां इन तीनों टर्म को देखो, ये क्या है ncp। इसमें वेरी कौन कर रहा है, m वेरी कर रहा है, तो n भी कांस्टेंट p भी कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले सकते हैं। तो ये ऐसा आ गया p इज इक्वल्स टू 1 to n, और ये लीजिए बाहर बच्चों ncp। अंदर वाले समेशन के अंदर m जो वो अभी भी p से n तक जा रहा है। देखो फिर से अब क्या बचा, ऊपर है बच्चों n माइनस में p फैक्टोरियल, नीचे है n माइनस m फैक्टोरियल इंटू में m माइनस में p फैक्टोरियल। इसको भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n माइनस में p cm माइनस p। अरे देखो जरा, देखो जरा लिख सकते हैं क्या, NCR के से ही अपने पास में इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आसान बन चुका है, p इज इक्वल्स टू 1 to n ncp। ये देखो ये क्या है, p m की वैल्यू डालते जाओ, p से स्टार्ट करो m की वैल्यू, तो ये क्या बनेगा n माइनस p c0, फिर क्या करोगे p प्लस 1 डालोगे, तब n माइनस p c1 से लेके n माइनस p लास्ट में बच्चों n डालेंगे। तो ये देखो अपने पास में m की वैल्यू p डाला तो कितना बना, सॉरी n डाला तो cn माइनस p। तो ये एक तरीके से ऐसा ही तो बन गया nc0 nc1 से लेके ncn। और बच्चों इसका सम जो है, इसका सम जो है वो क्या होता है 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब यहां पे कौन है n माइनस p। ठीक बात।
अब चलिए सीरीज क्या बनी, देखो p की वैल्यू में डालना स्टार्ट करता हूं, तो ये p की वैल्यू 1 डालेंगे तो nc1 2 की पावर n माइनस 1 ऐसा, फिर nc2 2 की पावर n माइनस 2, ये इस टाइप से अपने पास में चलता जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करें, तो देखो फिर से 1 प्लस एक्स की पावर, ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा अपने पास में ना, तो ये 1 प्लस एक्स की पावर n को बच्चों क्या लिख सकते हो, c0 x की पावर n, c1 x की पावर n माइनस 1, c2 x की पावर n माइनस 2, ऐसे जाएगा। अब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या ये एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। x की वैल्यू अगर 2 डालोगे तो ये आ गया 3 की पावर n, ये आ गया 2 की पावर n, c1 2 की पावर n माइनस 1, c2 2 की पावर n माइनस, ठीक बात। अब इतना अपने को ऊपर जो सम चाहिए था वो इतना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 3 की पावर n माइनस में 2 की पावर n, ये वैल्यू अपने को कितनी गिवन थी, 19। अब n फाइंड करना है तो n कितना आएगा, 3। अरे यस और नो, 19 माइनस में कितना बनेगा ये, सॉरी 27 माइनस 8 कितना बनेगा, 19। तो ये देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अपनी मेन ट्राई यहां पे क्या रहेगी कि जो यहां पे दोनों वेरिएबल कर रहे, दो वेरी कर रहे, दोनों पार्ट, उनमें से एक को हम कैसे भी करके कांस्टेंट बना के बाहर ले सके। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को, जैसे पॉजिटिव टर्म तुम्हारे पास में क्वेश्चन में आए, सबसे पहली अप्रोच जो तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए, सबसे पहली अप्रोच जो तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए वो हमेशा आनी चाहिए am इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू gm की, हमेशा। अब यहां पे एक्सप्रेशन जो काफी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, और वो कॉम्प्लिकेटेड दिखने के पीछे लॉजिक क्या है कि इनका डिनोमिनेटर जो बड़ा ही अस्त व्यस्त सा है अभी। अरे यस और नो, ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा ही अभी अस्त व्यस्त सा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई बच्चों हम करते हैं ना, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखो एक काम ये कर सकते हैं कि ये इनको कुछ अलग टर्म लेट कर लो, a प्लस सी प्लस 2b जो है उसको हम एक बार को बोल देते हैं x। डिनोमिनेटर को सोल्व करना सिखा रहा हूं बच्चों, a प्लस में b, अगला क्या है 2c इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कुछ y, अगला a प्लस बी प्लस 3c, इसको कुछ मान लेते हैं z। अब बच्चों अब ऊपर वाला पार्ट जो वो भी तो एक्स वाई जेड में आना चाहिए, तो वो तब हम फाइंड कर पाएंगे जब ए बी सी इंडिविजुअली हम किसकी फॉर्मेट में फाइंड कर लें, एक्स वाई एंड जेड। चलो देखो कैसे फाइंड करें, इन दोनों को माइनस कर दो पहले, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, जेड माइनस वाई, c इज इक्वल टू आ गया जेड माइनस वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो देखो क्या आएगा, b माइनस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस वाई प्लस सी, तो x माइनस वाई प्लस सी, c की वैल्यू z माइनस वाई। तो यहां से देखो b अपने पास में कितना मिल गया, x माइनस 2y प्लस जेड। b एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ चुका है, c एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ चुका है, कौन बचा, a में भी डाल दो यहां पे, a इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस सी माइनस 2b। x माइनस सी बच्चों क्या है, माइनस जेड प्लस वाई, माइनस 2b किया तो माइनस में 2x प्लस 4y माइनस में 2z, ऐसा। तो ऐसा करने से देखो a अपने पास में क्या आएगा, x माइनस में 2x माइनस x, फिर प्लस y प्लस 4y यानी प्लस 5y, और माइनस में कितना आएगा 3z। कैलकुलेशन ठीक है ना बच्चों, कैलकुलेशन में अगर कोई भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। x माइनस वाई एक बार चेक कर लेता हूं मैं, b माइनस में c अगर हम लिखेंगे तो ये ठीक थी चीज, x माइनस वाई। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया, c की वैल्यू यहां से डाल दी, z माइनस में y, z माइनस वाई डाली तो x माइनस 2y प्लस z, ठीक था। फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन से दोनों को इधर लेके आ गए, x माइनस सी किया तो माइनस जेड प्लस वाई, माइनस 2b किया तो ये ऐसा आ गया ना, फिट है सब, x माइनस 2x माइनस ये आ गया। तो एबीसी बच्चों हम किसकी फॉर्मेट में फाइंड कर चुके हैं, एक्स वाई जेड। अब यहां पे सारी वैल्यूज डाल दो, a प्लस 3c, a था माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 3z प्लस 3c किया तो वो आ रहा है 3z माइनस 3y, अपोन वाला तो बच्चों क्या था, पूरा पार्ट x, प्लस
4b क्या आएगा 4x माइनस 8y प्लस 4z अपॉन y माइनस 8z माइनस 8y अपॉन में कितना है ये z। ऐसा आ गया। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, क्या क्या मिलेगा यहां से देखो, माइनस 3z प्लस 3z कैंसल आउट, ठीक बात, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, 5y माइनस 3, 2y अपॉन x प्लस, फिर से आगे आ जाओ बच्चों, आगे यहां से क्या आएगा 4x अपॉन वाई, 4x अपॉन वाई, यहां से क्या आएगा 4x अपॉन वाई, ये बन गया बच्चों माइनस 8 प्लस 4z अपॉन वाई, यहां से क्या बनेगा माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस 8y अपॉन z। ठीक बात इतनी। चलिए अब देखो ये एक्सप्रेशन देखना, 2y अपॉन x प्लस 4x अपॉन y, फिर नेक्स्ट 4z अपॉन y प्लस 8y अपॉन z और माइनस में कितना आ गया 17। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि एबीसी सब अपने पास में कैसे नंबर दे पॉजिटिव, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई जेड भी पॉजिटिव, यानी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले अप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा देखो 2y अपॉन एक्स प्लस 4x अपॉन वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 2y अपॉन एक्स इंटू में 4x अपॉन वाई, एक्स एक्स कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई अपने पास में बच्चों 2 रूट 8, है ना, ये अंडर रूट में 8 बनेगा, रूट 8 को क्या लिख सकते हो 2 रूट 2, ये 2 गया 4 रूट 2 प्लस सिमिलर वे में इसका भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा देखो 32, 8 इंटू 4 में क्या बनेगा 32, तो 32 का अंडर रूट बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2 और वो एक 2 से और मल्टीप्लाई यानी 8 रूट 2 माइनस में 17, तो ये बच्चों कितना आ रहा है अपने पास में 10 रूट 2 माइनस में 17 ना। कैलकुलेशन वगैरह एक बार और यहां से थोड़ी सी बस चेक कर लेना, बाकी तो सब अपने पास में सेट है। तो ये अपने पास में क्या आएगी बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखा तुमने कितना अच्छा ये क्वेश्चन था एक्चुअली। चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वहां पे या तो ये ऊपर वाला पार्ट वेरी कर रहा होता है या नीचे वाला, यहां पे सब कुछ वेरी कर रहा है। तो जब भी सब कुछ वेरी करता है तो तुरंत एक माइंड में बच्चों एक एक्सप्रेशन आना चाहिए 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन का। ये क्या होता है 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर n प्लस 2 c3 एक्स क्यूब। तो यहां पे देख पा रहे हो ऊपर वाला पार्ट भी बढ़ रहा है, नीचे वाला जो पार्ट है वो भी बच्चों क्या हो रहा है यहां पे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, और इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r है वो बच्चों इसके अंदर क्या है, ये दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है तुम्हें। तो अब अपने को देखो ये एक्सप्रेशन जो फाइंड करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें देखो क्या हो रहा है 30c0 31 ये इस टाइप से चलता जा रहा है। तो मैं एक एक्सप्रेशन ये लिख देता हूं 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 31, क्या होगा बच्चों c0 का मतलब क्या है अपने पास में 31c0 लिखो 30c0 लिखो, सब एक ही बात है यानी 1 आना है, प्लस nx यानी 31c1x। नेक्स्ट बच्चों क्या बनेगा n प्लस 1c2 यानी 32c2x स्क्वायर 33c3x, ये इस टाइप से बच्चों अपने पास में चलता जाएगा। चलिए एक और देखो 20c0 ये चल रहा है, इसको हमने क्या लिखा 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 11, फिर से क्या आएगा 1 प्लस 10c1x, सॉरी हमने क्या किया इसको ये अपने पास में कहां तक जा रहे थे 20c0 तक जा रहा था ना, ठीक है। तो c0 प्लस nx करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास में 11c1x। नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा 12c2x स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा 13c3x क्यूब, ऐसे चलता गया। अब देखो इसके अंदर जो टर्म चल रही है उसके अंदर एक टर्म आएगी 40c10x की पावर 10, और यहां पे भी अपने पास में देखो क्या आएगा 10c0 तो अपने पास में क्या होता है 1 ही होता है ना, तो वो तो ऑलरेडी यहां आ चुका है ना, इस टाइप से आ गया। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है 30c0 इंटू में 20c10, तो ये यहां पे टर्म आएगी 20c10x की पावर 10, ठीक बात।
अब देखो अपने को क्या चाहिए, 20C10 और 20C10, 30C0 20C10 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 30C0 इसको मान लो 30C0 लिख दो, इसको 30C0, इसको भी लिख दो 10C0। तो 30C0 और 20C10 मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ध्यान से समझना बच्चों, x की पावर 10। फिर से 31C1 यानी x, 19C9, इससे पहले वाली टर्म 19C19 होगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब भी क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 10। इसका मतलब ये जो भी अपने पास में टर्म्स का सम लिखा हुआ है, इनमें बच्चों दो दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है उसमें x की पावर कितनी आ रही है, x की पावर क्या आ रही है, 10। तो इसका मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट में अपने को क्या फाइंड करना है, x रेज़ टू पावर 10 का कोफिशिएंट। इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस x की पावर माइनस 42। अब ये लिखा हुआ है n का मतलब 42, r का मतलब 10, माइनस 1 c 10, तो ये कितना आ गया बच्चों, 51C10। यही अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। तो ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन देखो fx अपने पास में एक फंक्शन गिवन है और यहां पे फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 10 इन f ऑफ fx। ध्यान से समझना बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो देखो कि f ऑफ fx जो वो अपने पास में आएगा क्या, f ऑफ fx क्या आएगा, x को fx से रिप्लेस कर दें सिंपली, तो ये आ गया f ऑफ x प्लस f ऑफ x का स्क्वायर, f ऑफ x की पावर 4, f ऑफ x की पावर 8। इस टाइप से बच्चों ये चलता जाएगा। ठीक बात, इसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए, तो fx में तो कभी x की पावर 10 आएगा क्या, नहीं, देखो कहीं 10 आ ही नहीं रहा, तो इसमें से तो कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां पे बच्चों मैं fx लिख रहा हूं, fx x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8, इस टाइप से चल रहा है, इसका स्क्वायर। अगली में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इस टाइप से चल रहा है, इसकी पावर 4। अगला फिर से x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 और होल पावर 8। आगे वाले मैंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आगे वालों की पावर बच्चों इतनी ज्यादा है कि कभी पावर में जो x की पावर 10 है वो कभी आएगा ही नहीं। चलिए अब देखो यहां से अगर x को बाहर ले लो तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 7, इस टाइप से इसका। यहां से भी x बाहर ले लो तो बाहर x की पावर 4, ये बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू पावर 7। यहां से भी x बाहर ले लो तो x रेज़ टू पावर 8, 1 प्लस एक्स क्यूब, इस टाइप से चलता है। अब x की पावर 10 अपने को चाहिए बच्चों, ध्यान से समझना। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके अंदर अपने को क्या चाहिए, x की पावर 8 चाहिए, x की पावर 8 चाहिए। अब x की पावर 8 जो देखो कैसे मिल सकता है, जब x की पावर 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो, और ये तो a प्लस बी प्लस सी एन टर्म्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर लिखा हुआ, तो हमेशा क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब, उसके बाद में दो दो टर्म्स का प्रोडक्ट इनटू में 2। तो यहां पे तो क्लियरली बच्चों दिख रहा है कि यहां से अपने पास में x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या आ गया। यहां से मेरे को क्या चाहिए, यहां से बच्चों चाहिए मेरे को x की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, इसमें पावर 4, यहां पे पावर 8, x की पावर 6 का कोफिशिएंट। तो देखो एक मल्टीनोमियल की तरह इसको ट्रीट करो, तो ये ऐसा लिख सकते हो तुम 1 प्लस एक्स क्यूब, ये सब है, इसकी पावर 4 को क्या लिख सकते हो, समीशन ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, इस टाइप से, और 1 की पावर n1, फिर x की पावर n2, फिर x स्क्वायर की पावर n3। तो बच्चों x की पावर n2 प्लस 2 n3, x की पावर अपने को क्या चाहिए, 6 चाहिए। यहां से ये कैसे कैसे पॉसिबल है, n3 की वैल्यू 0, n3 की वैल्यू 0 ले लोगे तो n2 6, 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो डिफाइन ही नहीं है। फिर n3 की वैल्यू 1 ले लो, n3 की वैल्यू अगर बच्चों 1 लेंगे, n3 की वैल्यू अगर हमने सपोज 1 ले ली, सॉरी ये x क्यूब था तो 3n3 आएगा, 3n3 x क्यूब था, तो n3 की वैल्यू अगर तुम 1 ले लेते हो तो अपने आप ही n2 जो कितना आ गया 3, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस और क्या क्या, n3 की वैल्यू 2 ले सकते हो, तो जब n3 2 लोगे तो n2 अपने आप ही क्या हो गया 0, तो अब क्या आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल।
तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है अपने पास में 4 और 12, ये यहां से आ गया 16, 4 + 12 16। सिमिलर वे में बच्चों लास्ट वाले के अंदर भी यहां से x की पावर 8 आ चुका है, तो यहां से तुम्हें क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए बच्चों, जल्दी बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए इसमें, x की पावर 2 का कोफिशिएंट अपने को यहां से चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, फिर से सेम वही चीज है अपने पास में कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लेंगे वही 8 फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, और अब तो सिर्फ यहां पे x की पावर क्या है अपने पास में n2, और x क्यूब से तो कभी मिलेगा नहीं क्योंकि पावर 2 ही अपने को चाहिए। तो इसका मतलब है कि बच्चों n1 जो अपने पास में क्या आ गया 6 फैक्टोरियल, यानी बेसिकली 8c2 जो वो अपने पास में आ चुका है। ठीक है, तो ये लीजिए हम देखो इसको फाइंड कर देते हैं, 8c2 ये बनेगा, तो 8c2 का मतलब क्या होगा, ये बनेगा 28। ठीक है बच्चों, तो ये बस एक बार कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना, कैलकुलेशन ठीक लिखी है ना हमने, ये यहां से 8c2 ठीक है, और 24/2, अच्छा ये 12 और 4 16, ये देखो 2 फैक्टोरियल आ रहा था ना, अपने क्या बोला था n3 जो था उसकी वैल्यू क्या ली थी, यहां से 2 ली थी ना, और n3 की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो n2 अपने आप ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, ये 16 और 28 प्लस में 16 कितना बनेगा, ये 46 बनेगा, ये 46 ना। और तो इसके अंदर देखो कुछ हमने गलत तो नहीं किया ना, बस ये चीज एक बार देख लेना, मतलब ठीक है, बाकी तो सब x की पावर भी यहाँ पे 8 ही था, स्क्वायर वाली टर्म हमने ले ली थी, पावर 4 वाली टर्म ले ली थी, यहां से x की पावर 8 बाहर आ गया था, तो 8c2 ना, ये सारी चीजें होगी ना। ठीक है, कैलकुलेशन बट एक बार फिर भी चेक कर लेना, मेन चीज है बच्चों की पूरा इसका फंडा जो तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यहां पे हम क्या बोलना इसको चाह रहे हैं। ठीक बात इतनी बच्चों, ठीक है क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन बोलो, क्लियर फंडा। चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन अगेन बच्चों बोल रहा हूं कि एक बार इसमें चेक कर लेना ना, बाकी तो सब चीजें ठीक है। चलो आगे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल्स टू दिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे देखो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो माइंड में क्या आता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि बच्चों जब तुम्हारा पेपर होगा एडवांस का, तो वहां पे तो ऐसा लिखा नहीं आएगा ना कि सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है, एओडी का है, किसका, तो पहली चीज अपने पास में माइंड में क्या आती है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, बट क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन से काफी डिफिकल्ट हो जाएगी चीजें। तो अब दूसरी चीज समझ में आती है कि इसको अपने को क्या करना चाहिए, और इसके अंदर बच्चों एक चीज और गिवन थी, ये भी लिख लेना, यहां पे एक चीज और गिवन है, x जो उसके लिए बोला गया ग्रेटर देन 1, ये लिख लेना, x इज ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, तो अब एक चीज समझ में आती है कि यहां से इसको पहले सिंप्लीफाई अपने को करना चाहिए, तो अगर देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, x की पावर 4, इसमें से x क्यूब को अगर बाहर ले लिया, इसमें अगर x क्यूब को अगर बाहर ले लिया तो देखो क्या बच रहा है, यहां से x बच गया, यहां से 1/x, नीचे बच्चों क्या बनेगा, x क्यूब कॉमन ले लो अगेन, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐसा आ गया, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट, x माइनस 1/x, a क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई कर दो, तो ये आ गया बच्चों a माइनस में b इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और ये लास्ट में 2। अब देखो सारी टर्म से अपने पास में जब x माइनस 1/x के फॉर्मेट में आ रही है, तो इसको भी वही बना लो, x माइनस 1/x, ये क्या बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, बट एक एक्स्ट्रा क्या आएगा बच्चों 2 प्लस 1 3। अब पूरी जब x माइनस 1/x में आ चुकी है, तो x माइनस 1/x को बच्चों कुछ एक बार को t लेट कर लो, तो ये क्या बन गया t अपॉन, ये यहां से t स्क्वायर इंटू t क्यूब प्लस 3t, और ये लीजिए प्लस 2, इस t से बच्चों डिवाइड कर दो, तो फाइनली f ऑफ t जो क्या आ गया 1/t स्क्वायर प्लस 2/t प्लस 3, t स्क्वायर प्लस 2/t प्लस 3, ऐसा। अब देखो x माइनस 1/x को हमने t बोला था, x 1 से बड़ा, तो बच्चों t हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन 0। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये मिनिमम कब मिलेगी, जब ये अपने पास में क्या मिले मैक्सिमम, सॉरी इसकी मैक्सिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए मिनिमम। अरे ओवरऑल मैक्सिमम तभी तो आएगा जब डिनोमिनेटर जो वो क्या बने मिनिमम बने।
अब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए, तो देखो t जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1/t, ये 3 टर्म में बच्चों हम क्या लगा सकते हैं, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस में 2/t जो वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3, इसमें 3 ऐड करोगे तो क्या आ गई 6, इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों अपने पास में 6 है, तो f ऑफ t जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, f ऑफ t बोलो या f ऑफ x बोलो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में बच्चों कितनी आएगी, 1/6। क्लियर है क्या फंडा? तो am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm का बच्चों बहुत ही शानदार एप्लीकेशन ये था, ध्यान से समझते हुए करना इसको। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास में fn, इसके बाद और भी बचा के देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि एक fn एक फंक्शन n करके इस टाइप से गिवन है, मतलब बेसिकली इसको सोल्व करना ना, एक सीरीज है इसको सोल्व करना है। देखो तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले बच्चों हम यहां से एक काम करते हैं, देखो क्योंकि माइंड में अपने क्या आ रहा है कि r ये सब हटना चाहिए, तो इन्हीं को हटाने की ट्राई करते हैं। r/r c2 क्या होता है बच्चों, r इंटू r माइनस 1/2, फिर से r प्लस 1 c2 जो वो क्या बनेगा, r प्लस 1 इंटू r/2। क्लियरली दिख रहा है, एक r जो वो कट चुका है, तो fn जो वो क्या आ गया 2 इंटू 2 4 समेशन ऑफ 1/r माइनस 1 इंटू r इंटू में r प्लस 1। अब तो एक आसान सी सीक्वेंस एंड सीरीज का बच्चों ये क्वेश्चन बन गया। क्या करते हैं, इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये लीजिए 1/r माइनस 1 इंटू r, और साथ में क्या आएगा अपने पास में 1/, या देखो उसको ऊपर वाले को अपने को क्या करना है, डिफरेंस की फॉर्म में लेके आना है। तो देखो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, उस चीज को समझना। ऐसा लिखा जा सकता है इसको r प्लस 1 माइनस r अपॉन r माइनस 1 इंटू r प्लस 1। तो देखो ऊपर अभी भी 1 ही है, चलो 4 r की वैल्यू जा रही है 2 से लेके n तक। ये देखो बच्चों r प्लस 1 को एक बार इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है 1/r इंटू में r माइनस 1, एक बार इसको कर दो तो ये आ रहा है 1/r माइनस 1 इंटू में r प्लस 1। अब तो इसको देखो सोल्व कर सकते हो तुम, f ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या आएगा r, इसको एक बार और देखो r इज इक्वल्स टू 2 to n। अभी भी बच्चों प्रोडक्ट की फॉर्म में तो क्या लिख सकते हो 1/r माइनस 1 माइनस 1/r, और बाहर इसके 4 था ना, 4 था, इसको भी ऐसे कर लो, बाहर 4 है और ये यहां पे आ गया बच्चों 1/r माइनस 1 माइनस 1/r प्लस 1, बट इसमें एक ऊपर 2 एक्स्ट्रा आएगा, उस 2 से अपने को अब क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड। ये सब कुछ हमने बैलेंस कर दिया। तो अब देखो 4, इसमें बच्चों वैल्यू डालते जाओ तो 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3 से लेके कहां तक जाएगा 1/n माइनस 1 माइनस 1/n। फिर ये देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 को 1/2 से, तो -2 बाहर। अब बच्चों यहां पे भी r की वैल्यू डालना स्टार्ट करो 2 से, तो 1 माइनस 1/3 1/2 माइनस 1/4, फिर 3 डालोगे, सॉरी 2 डाला 3 डाला, अब 4 डालेंगे तो ये क्या बनेगा 1/3 माइनस 1/5। ये इस टाइप से बच्चों चलता जाएगा। अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात जो उसको अच्छे से समझना, इसमें तो क्या होगा अल्टरनेटिव टर्म जो वो कैंसिल आउट होती जाएंगी, तो ये तो अपने पास में बच गया 1 और लास्ट से टर्म बचेगी 1 माइनस 2। ये देखो बच्चों अल्टरनेटिव टर्म्स कैंसिल आउट तो होंगी, बट 2 टर्म्स यहां पे बच रही हैं। क्या 2 टर्म बच रही है 1 प्लस 1/2, तो लास्ट से भी कितनी टर्म बचनी चाहिए 2 टर्म बचनी चाहिए, यानी एक बार जब r की वैल्यू यहां पे हम क्या डालेंगे n-1 और एक बार n, तो वो बचनी चाहिए। तो ये क्या आ गया 1/n माइनस 1/n प्लस, ऐसा बच्चों अपने पास आ गया। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, ये क्या क्या लिखा हुआ अपने पास में ना, तो ये तो है बच्चों 4 माइनस में 4/n, ये देखो क्या है माइनस में 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 बच्चों कितना होता है 1 प्लस 1/2 3/2, तो ये कितना आएगा अपने पास में 3 आएगा ना 3, और बाकी के भी आगे लिख दो ना 2/n बनेगा एक, और एक अपने पास में क्या बनेगा 2/n प्लस 1। ठीक है,
तो अब ये क्या आ गया 4 माइनस में 3, 4 माइनस में 3 बच्चों एफ ऑफ एन हम फाइनली फाइंड कर रहे हैं। एफ ऑफ एन जो वो कितना आ गया 1, 1 माइनस में 2 अपॉन एन माइनस में 4 अपॉन एन, तो माइनस में 2 अपॉन एन बच जाएगा और एक क्या बचेगा अपने पास में 2 अपॉन एन प्लस 1। तो एफ ऑफ 7 प्लस एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 7 बच्चों क्या आएगा 1 माइनस 2/7 प्लस 2/8 प्लस एफ ऑफ 8, अब 8 डाल दो तो 1 माइनस में 2/8 प्लस में 2/9 ऐसा। तो अब देखो जरा टर्म्स जो वो कैंसिल आउट होती हुई नजर आ गई होंगी तुम्हें, कौन कौन सी, माइनस ये खत्म 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2/9 माइनस 2/7, 2 को बच्चों बाहर ले लो, 63 को एलसीएम, तो ये आ गया यहां से 63 प्लस 7 माइनस 2, यानी 61 इंटू 2, 61 इंटू 2 का मतलब बच्चों 122 डिवाइडेड बाई 63, ये इसका फाइनल आंसर। तो ये P बाई Q में आ गया, P माइनस में Q जो वो क्या आएगा यहां से अपने पास में 122 माइनस में 63 दैट इज 59, यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका फाइनल आंसर। क्लियर है फंडा? तो ये देखो बच्चों अपने पास में काफी अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस हमने सीक्वेंस एंड सीरीज एंड बाइनोमियल के देखे। तो ये इतने क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, और जेईई एडवांस का भी अगर तुम्हारा कोई पुराना क्वेश्चन अगर कोई पहले से फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर तुमने पूरे कंप्लीट नहीं किए थे, या जब पहले अटेम्प्ट किए थे तब उनमें से कुछ छूटा हुआ था, कुछ जो नहीं हुआ था, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी एक बार अभी फिर से करना, और ये तो करने ही करने हैं, साथ में एमपीपी वगैरह भी अगर जो तुम्हें मिलेगी उसके क्वेश्चंस भी तुम अच्छे से सोल्व करना। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।